नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए यहाँ पर हर सरकारी नौकरी की अपडेट मिलेगी, इसलिए आप ये काम कर लीजिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। जैसा कि आपने पोस्टर में देखकर वीडियो को विजिट किया है, भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पदों पर भर्तियां आती है हर साल। प्रत्येक साल लाखों पदों पर यह भर्ती आती है। कोई एग्जाम्स नहीं होता, डायरेक्ट 10वीं की परसेंटेज को देख करके इसमें अभ्यर्थियों की नौकरी लग जाती है। लेकिन दोस्तों, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें याद रखनी पड़ती है। आइए जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आज सारा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। आपकी फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, चाहे वो फर्स्ट डीबी हो चाहे वो सेकंड डीबी हो। टाइम गवाए बिना आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती 2023। आपको मालूम होना चाहिए कि जीडीएस की हर साल 1 लाख पदों पर नौकरियां आती है। जिस प्रकार 2023 में 1 लाख पदों पर भर्ती आ चुकी है। लिस्ट में नाम अभ्यर्थियों का आ जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं। और रिजेक्ट होने का कारण उनके पास डॉक्यूमेंट्स में कमियां हैं। ध्यान देना दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात चल रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को हम दस्तावेज सत्यापन के नाम से भी जान सकते हैं। इंडिया पोस्ट जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 होता है, फर्स्ट डीबी एंड सेकंड डीबी। ध्यान देना, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 15 दिन तक का टाइम दिया जाता है। लिस्ट आने के बाद 15 दिन के भीतर फर्स्ट डीबी के लिए जाना पड़ता है। सेकंड डीबी की अगर बात की जाए तो सेकंड डीबी का जो प्रोसेस है वो फर्स्ट डीबी के 10 दिन बाद शुरू होता है। मैसेज आता है सेकंड डीबी के लिए, और सेकंड डीबी के लिए ओनली 10 दिन का टाइम मिलता है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं चलती है। सबसे पहले आपका मैं करवाऊंगा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब भी आप घर से बाहर निकलो और जीडीएस की लिस्ट में आपका नाम आ जाए तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। जरूरी दस्तावेज ध्यान देना। सबसे पहला इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र ओरिजिनल। नेक्स्ट है दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बनता है। ओबीसी के अभ्यर्थियों का 3 साल तक की वैलिडिटी वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। 3 साल से पुराना नहीं चलता है। ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी है तो 1 साल की वैलिडिटी वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है जाति प्रमाण पत्र। ये दोस्तों सेंट्रल का यानी कि केंद्र का होना जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास अपने स्टेट का ही कास्ट सर्टिफिकेट होता है। ये गलतियां ना कीजिएगा। आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होने के साथ साथ सेंट्रल का भी अति आवश्यक है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाओगे। अगला है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। कोई अभ्यर्थी विकलांगता है तो विकलांगता वाला प्रमाण पत्र उसको चाहिए होता है। नेक्स्ट है जेंडर सर्टिफिकेट। किसी ने अगर जेंडर चेंज किया है तो वो प्रमाण पत्र चाहिए। नेक्स्ट है आधार कार्ड। आधार कार्ड में वही नाम होना चाहिए जो 10th क्लास की मार्कशीट में है, वही डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होना चाहिए जो 10th क्लास की मार्कशीट में है। इनके अलावा आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र आपके पास चाहिए, आपके पास होना जरूरी है। दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का कोई सर्टिफिकेट तब चाहिए, उस कंडीशन में चाहिए जब आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है। अगर 10वीं की अंक तालिका में डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो इस डेट ऑफ बर्थ प्रमाण पत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना।
अगला है दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट पहले ही आजकल मांगने लग गए हैं। पुराना अगर देखा जाए 2022 में जब डीबी हुआ जीडीएस का नहीं मांगते थे, लेकिन 2023 में मांग रहे हैं। मेडिकल प्रमाण पत्र आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी से बनवा सकते हो। सरकारी डॉक्टर की सिग्नेचर और मोहर के साथ वह मेडिकल प्रमाण पत्र आपके पास होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि एप्लीकेशन प्रिंट। जब आप जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करते हो तब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आप अपना मेरिट लिस्ट में नाम चेक कर पाते हो, तो उसको याद रखना है। आप जब फॉर्म अप्लाई करो तो उस फॉर्म की प्रिंट आप निकाल लीजिएगा। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास होना अति आवश्यक है। इनके अलावा कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा है सीधा आपको पागल बना रहा है। पागल ना बनिए, इस सोशल मीडिया पर पागल बनाने का धंधा चलता है। फर्स्ट डीबी जब आपका हो जाएगा फिर आपको मैंने बताया 10 दिन बाद सेकंड डीबी का मैसेज आएगा, और सेकंड डीबी के लिए आपको जाना है इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए दोस्तों? सेम वही फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो ये अभी बताए, ठीक है। कहीं कहीं सर्किल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को फर्स्ट डीबी के समय ही रख लेते हैं वही, और कहीं कहीं सर्किल में वापस दे देते हैं। तो वापस दिया हुआ डॉक्यूमेंट्स आपको सेम वही सेकंड डीबी के समय चाहिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी होते हैं। पहला है अंडरटेकिंग फॉर्म। अंडरटेकिंग फॉर्म क्या होते हैं दोस्तों? अंडरटेकिंग फॉर्म 4 प्रकार के होते हैं। अभी मैं सभी को बोर्ड पर बताने वाला हूं। पहला अंडरटेकिंग फॉर्म है, इसमें आपको शपथ लेना पड़ता है। इसमें आपको यस करना पड़ता है कि मोबाइल हैंडलेंड डिवाइस या कंप्यूटर चलाना जानते हैं या नहीं, वहां आपको यस करना पड़ता है। ये आपका है सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग वाला फर्स्ट है। सेकंड अंडरटेकिंग है आय का अन्य स्रोत क्या है जीडीएस के अलावा। पहले आप जीडीएस से पहले क्या नौकरी करते थे, अब जीडीएस के साथ साथ और क्या परिवार का खर्चा चलाने के लिए आय का अन्य स्रोत क्या है, तो उसका आपको इसमें देना पड़ता है, ठीक है। ये आपका सेकंड नंबर का अंडरटेकिंग है। थर्ड नंबर का है साइकिल चलाना जानता है या नहीं जानता, तो वहां आपको यस करना पड़ता है। साइकिल चलाना जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है, ये आप देख सकते हो। फोर्थ नंबर का है कि आपका अंडरटेकिंग, आपने अगर गलत जानकारी देकर और जीडीएस की लिस्ट में नाम ले लिया है, जीडीएस की नौकरी ले और गलत जानकारी देने के बाद जीडीएस की नौकरी लेने के बाद में अगर मालूम चल जाता है कि इसने गलत इन्फॉर्मेशन देकर के जीडीएस की नौकरी ली है, तो आपको हटा दिया जाएगा। यह 4 नंबर का अंडरटेकिंग कहता है। ये 4 प्रकार के अंडरटेकिंग कहीं ना कहीं आपसे लिए जाते हैं। कहाँ मिलते हैं ये अंडरटेकिंग? ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड है। ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं जा सकते तो अभिषेक क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको ये मिल जाएंगे। इनके अलावा दोस्तों फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो उस कंडीशन में आपको मेडिकल प्रमाण पत्र सेकंड डीबी के समय चाहिए होता है। अगला ध्यान देना दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर की चिंता है तो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते जाते समय एक्स्ट्रा हाई क्वालिफिकेशन वाली आपके पास डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मार्कशीट होना जरूरी है। वहाँ आपको जमा करवानी है, क्योंकि ये 10th पास बढ़ती है। 10th के अलावा अगर आपने 12वीं कर रखा है, स्नातक के कोई डिप्लोमा डिग्री या ITI वगैरह जो भी कर रखा है, उसका आप वहाँ प्रूफ ले जाइए और जमा कराइए। कारण आपको बता देता हूँ, क्योंकि जीडीएस की तो 10th बेस पर बढ़ती है। आने वाले भविष्य में आपका प्रमोशन अगर आप लेना चाहते हो, जीडीएस से आप MTS बनना चाहते हो, जीडीएस से आप पोस्टमैन बनना चाहते हो, तो बन सकते हो। डिपार्टमेंटली एग्जाम्स के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू आप बन जाते हो। प्रमोशन तभी होगा जब आपके पास हाई क्वालिफिकेशन वाले सर्टिफिकेट होने चाहिए, और जब डाक विभाग के पास ये सर्टिफिकेट होंगे पहले से ही, तो उनको लगेगा कि ये अभ्यर्थी होशियार है, यह जीडीएस की नौकरी कर तो रहा है लेकिन इसने और उच्च क्वालिफिकेशन ले रखा है। इस चीज का ध्यान रखना।
एक और बात, एक अफवाहें फैलाई जाती है, अभ्यर्थी बार बार पूछते रहते हैं सर जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है या नहीं। नहीं दोस्तों, जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो इस बोर्ड पर मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको शायद यह वीडियो पसंद अवश्य आया होगा।